नमस्कार। खमा गणी हमारे नक्षत्रों की श्रृंखला का आज हम लेते हैं 15वां नक्षत्र स्वाति नक्षत्र। अब देखिए, स्वाति नक्षत्र में भी 4 चरण पाए जाते हैं और इसके चारों चरण तुला राशि में आते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी अगर हम देखें तो राहु होता है और इस नक्षत्र के देवता हैं वायु। आपने देखा होगा ये जो नक्षत्र है एक सिंगल स्टार वाला नक्षत्र है और इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनकी हमेशा प्रवृत्ति होती है कि वो स्वतंत्र विचारों वाले और इंडिपेंडेंट व्यक्ति होते हैं। किसी पर निर्भर रहना ज्यादा पसंद नहीं करते। राहु के कारण इनकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और इन योजनाओं को इम्प्लीमेशन भी करते हैं। अब देखिए, राहु के कारण इन्होंने बड़ी योजनाएं तो बना ली, उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन इनमें एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि अपने मन के अंदर की बात को छुपा लेते हैं। अपने अंदर की बातों को कभी भी किसी को नहीं बताते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये पाई जाती है। लेकिन अगर देखा जाए मित्रों के बारे में तो ये लोग अच्छे मित्र भी होते हैं और अपने मित्रों की मदद करने वाले भी होते हैं, लेकिन मन की बात बहुत कम मित्रों के साथ में शेयर करते हैं। तो ये तो स्वाति नक्षत्र के लोगों के अंदर कुछ विशेषता आपने देखी। इसके साथ साथ में अगर मैं इनकी आदत के बारे में बातचीत करूं, ये थोड़े आलसी प्रकृति के होते हैं। आलस्य में भी इतना रहता है कि कभी कभी तो ये कई दिनों तक अपने काम को अंजाम भी नहीं दे पाते, केवल सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तो चिंतन करने की क्षमता अच्छी, तार्किक क्षमता बहुत अच्छी, प्लानिंग बहुत अच्छी, लेकिन इम्प्लीमेशन के मामले में थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो लोग होते हैं थोड़े थुलथुले शरीर के होते हैं, लेकिन बहुत ही आकर्षक होते हैं। आकर्षक होने के कारण ये महिलाओं में ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि इनका आकर्षण महिलाओं के प्रति ज्यादा होता है और महिलाओं का इनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। तो इसलिए इनकी प्रसिद्धि तो महिलाओं में बहुत ज्यादा रहती है। अब देखिए, इन नक्षत्र के बारे में आगे चलते हैं। स्वाति नक्षत्र का जो सिंबल आता है वो आता है हमारे पास एक नवोद्भिद पौधा, एक नया पौधा। आपने देखा होगा कि जब वायु तेज चलती है ये पौधा झुक जाता है और वायु के समाप्त होते ही वापस खड़ा हो जाता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत आते हैं। अत्यधिक संघर्ष करने के बाद में इनको सफलता मिलती है और करीब 32 साल की उम्र से इनके जीवन के अंदर सफलता का प्रारंभ होता है और ये आगे बढ़ते जाते हैं। कई बार इनके जीवन के अंदर ऐसा पल भी आता है जब ये एकदम से नीचे गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर उठने की क्षमता पाई जाती है, वापस खड़े हो जाते हैं, अपने कार्य पर लग जाते हैं और इस प्रकार से अपनी प्रगति और उन्नति में अपना योगदान देते हैं। इन लोगों में धन उपार्जन करने की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। धन तो बहुत अच्छा ये कमा लेते हैं, लेकिन इनकी एक सबसे गंदी आदत होती है कि दूसरों की लाइफ में सबसे ज्यादा इंटरफियर करते हैं और अपनी लाइफ में किसी को इंटरफियर नहीं करने देते, क्योंकि राहु है ना, इसलिए डिप्लोमेटिक नेचर तो इनके अंदर देगा ही देगा। इस कारण से दूसरों के जीवन में ये अगर इंटरफियर कम से कम करें तो इनका खुद का जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। अब देखिए, काफी लंबे संघर्षों के बाद में ये धन का अर्जन तो कर लेते हैं और इस नक्षत्र का देवता मैंने बताया था वायु है। वायु होने के कारण ट्रैवल करने का इनको बहुत ज्यादा शौक होता है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर इनका व्यवसाय हम देखें तो मोस्टली ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय, एरोनॉटिकल इंजीनियर का व्यवसाय, पायलट, इस प्रकार से अगर हम चाहें तो इंजीनियरिंग की फील्ड में देखें तो कंप्यूटर इंजीनियर या डाटा साइंटिस्ट, इसके अलावा ये अच्छे डिप्लोमेट्स भी बन सकते हैं, विदेशों में जाकर के काम कर सकते हैं।
विदेशों से अच्छा व्यापार कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इनके अंदर पाई जाती हैं। अगर इनके हेल्थ को देखा जाए तो हेल्थ में मुख्य रूप से इनको यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित बीमारियां होती है, ब्रोंकाइटिस की बीमारी होती है, बोन्स और जॉइंट्स के पेन की समस्या ज़्यादा रहती है। अगर लेडीज है तो यूट्रस की समस्या भी इनको हो सकती है। तो इस प्रकार से आपने देखा हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। वैसे सभी नक्षत्रों के साथ में हेल्थ इश्यूज जुड़े हुए हैं। तो इस बात को तो हम जानते हैं कि हेल्थ इश्यू तो सभी के साथ रहेंगे, इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो स्वाति नक्षत्र एक डिप्लोमेटिक नक्षत्र है। तो ऐसे लोग डिप्लोमेसी के बारे में तो काफी अच्छा ज्ञान रखते ही हैं। और आप लोगों को अक्सर देखा जाए तो ये लोग अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। तो कभी कभी इनकी जो तर्क शक्ति है उसके आधार पर अगर हम इनके ज्ञान का फायदा उठाना चाहें तो हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिल सकता है। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और ये भी आपसे आशा करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।